भक्तजनों जय सिया राम। आइए पवन पुत्र अंजनी नंदन राम जी के दुलारे हनुमान जी की कथा सुनिए। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। कमलापति ले रहे धरा पर त्रेता में अवतार सुनो। पापों से बोझिल वसुधा का प्रभु जी हरेंगे भार सुनो। सोच रहा हूँ मैं भी उनका सेवक बन के जाऊं वहाँ। इष्ट देव की सेवा करके जीवन धन्य बनाऊं वहाँ। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, अपनी भक्ति आस्था और कर्म से श्री हनुमान जी सभी देवी देवताओं के प्रिय हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान थे। उनकी भूरी रंग की जटाओं में गंगा विहार कर रही थीं। मस्तक के एक कोने पर चंद्रमा शोभित हो रहा था। गले में सर्पों की माला, भुजाओं में रुद्राक्ष, ललाट पर रक्त चंदन का टीका भोलेनाथ की शोभा को अद्वितीय बनाए हुए थे। सामने नंदी बैठा था और कुछ दूर पर उनके अनुचर खेल रहे थे। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने समाधि भंग की। पार्वती की ओर विचित्र भाव से देखने लगे। पार्वती जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया या और कोई विशेष बात है? भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा, फिर क्या बात है, बताइए न। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, सारे देवता उनकी सेवा में धरती पर जा रहे हैं। मैं इस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहता। नर रूप में नारायण इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे। श्री रामचंद्र उनका नाम होगा। उनके दर्शन के लिए मुझे जाना पड़ेगा। यह सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं।
कई जन्म तप किया प्रभु तो मिला तुम्हारा साथ, ये कैसा संयोग आ गया बिछड़ रहे हो नाथ। बिना तुम्हारे मैं ये जीवन कैसे जी पाऊंगी, शिव वियोग को हे नागेश्वर कैसे सह पाऊंगी। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती कुछ चिंतित हो गई हैं। पूछने लगे, क्या बात हो गई देवी? अभी तो तुम प्रसन्न चित्त थी और अब अचानक तुम चिंता ग्रस्त हो गई। मैं समझ गया तुम्हें मेरा वियोग सता रहा है। बड़े प्यार से भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो अपना अंश भेजूंगा, उसी के द्वारा मैं प्रभु श्री राम की लीलाओं का दर्शन करूंगा और तुम्हें भी कराऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे ही पास रहूंगा। इतना सुनते ही पार्वती जी भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हो गईं। चेहरे पर प्रसन्नता की मुस्कान बिखर गई। भोलेनाथ ने उन्हें बाहों से उठाकर सीने से लगा लिया। इसी समय भोलेनाथ का आसन डगमगा उठा। भोलेनाथ ने सोचा, क्या बात है, आसन क्यों हिलने लगा? ध्यान लगा के देखा तो हिमालय की घाटियों में असुर भस्मासुर भोलेनाथ का तप पूर्ण कर चुका था और भोले के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका तप देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, भोले बोले भस्मासुर से तू है भक्त महान, तेरे तप से अति प्रसन्न हूँ, क्या दूं मैं वरदान। भस्मासुर चालाक असुर था, बोला भोलेनाथ, भस्म करूं मैं जिसके सर पे रख दूं अपना हाथ। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, भस्मासुर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसे एव मस्तु कह दिया, यानी भस्मासुर को वह वरदान दे दिया कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। प्रेमी जनों, भोलेनाथ तो सचमुच भोले ही हैं। जिसने उन्हें आर्त होकर पुकारा उन्होंने शीघ्र ही उसकी समस्याओं का समाधान किया। वो अवढरदानी हैं, दोनों हाथों से उड़ेलते हैं। वो करुणा के सागर हैं। इतना बड़ा दानी और दयालु कोई दूसरा नहीं है। वह आशुतोष हैं, निर्विकार और मोह रहित हैं। प्रेमी जनों, सारे देवी देवताओं को तो महंगी महंगी भेंट चढ़ाई जाती है, उन्हें क्या देते हैं आप? उन्हें एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरे के फल
यही सब तो आप चढ़ाते हैं। इतने पर भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय से पुकारिए, वह अवश्य सुनते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। भक्तजनों, शरण में आए हुए प्राणी का भोले बाबा गुण और दोष नहीं देखते। उसके पाप शाप अपराध सब क्षमा कर देते हैं। वह केवल उसे अपना भक्त जानते हैं। ऐसे ही भस्मासुर को भी उन्होंने अपना भक्त समझा। उसके मन में क्या चालाकी है, इस पर भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दिया। और इधर भस्मासुर ने क्या किया, वह दुष्ट पापी खुद कहता है, भोलेनाथ तुम्हारे सिर पे रख दूं पहले हाथ। यदि तुम जल के भस्म हो गए तब ये बर है साच। संकट में अब प्राण पड़ गए सोचे भोलेनाथ। दुष्ट असुर रख देगा अब तो मेरे सिर पर हाथ। केसरी नंदन पवन पुत्र की हो, केसरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ तो भागने लगे। प्रभु बचाओ, प्रभु मेरी रक्षा करो। भक्तों, लीला देखिए, भगवानों के साथ भी कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं, जहां उनकी भी बुद्धि काम नहीं आती। ऐसे ही तो हुआ था मायापति भगवान श्री राम के साथ। ये जानते हुए भी कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी संयोगवश उसके पीछे पीछे भाग लिए और यहाँ सीता जी का हरण हो गया। प्रेमी जनों, विपत्ति के दिनों में अच्छे अच्छे ज्ञानी भी विवेकहीन हो जाते हैं। कोई उपाय काम नहीं आता। अब भोलेनाथ को ही देख लीजिए, भोलेनाथ आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। नदी नाले वन पर्वत डांकते हुए भोलेनाथ हाँफने लगे। अवसर पाकर के वह एक झाड़ी में छुप गए। भस्मासुर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगा। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की पुकार सुनी। कमलापति ने सुना शंभु की दुख से भरी पुकार। शीघ्र मोहिनी रूप बना के आ पहुँचे करतार। छम छम करती त्रिपुर सुंदरी आई नारी नवेली। छुप छुप के तरुवर के पीछे करती थी अठखेली। केसरी नंदन पवन पुत्र की हो, केसरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, नियति का खेल देखिए। भस्मासुर भूल गया कि मैं शिवजी के पीछे भाग रहा था और वह त्रिपुर सुंदरी के आगे पीछे घूमने लगा। प्रेमी जनों,
मायावी राक्षस तामसी प्रवृत्ति वासना से परिपूर्ण भस्मासुर भोलेनाथ को भूल गया। उसके प्राण मोहिनी के मोह में पड़ गए। उसकी नीयत तो पहले ही खराब थी। उसने सोचा था यदि भोलेनाथ भस्म हो जाएंगे तो वो पार्वती को उठा ले जाएगा। कामी पुरुष कभी ईश्वर की कृपा का लाभ नहीं उठा पाता। अब देखिए भगवान विष्णु की लीला। मोहिनी कभी इस पेड़ के पीछे तो कभी उस पेड़ के पीछे घंटों लुका छिपी का खेल खेलती रहीं और मोहित भस्मासुर पागल होकर मोहिनी के पीछे पीछे भागता रहा। अंततः मोहिनी भस्मासुर के सामने आई। भस्मासुर मोहग्रस्त था। ऐसा रूप लावण्य और यौवन उसने कभी नहीं देखा था। भस्मासुर बोला, नारी नवेली आज अकेली बन में कहां से आई। सही न जाए मुझसे तेरे यौवन की अंगड़ाई। मोहित हूँ मैं रूप पे तेरे मुझसे ब्याह रचा लो। तुझे बनाऊंगा पटरानी मुझसे शपथ करा लो। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, वह बोला, सुंदरी मैं असुरों का राजा भस्मासुर हूं। सर्वश्रेष्ठ बलवान हूं मैं। भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हें मेरे साथ पहले नृत्य करना होगा। भस्मासुर प्रसन्न हो गया। बोला, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। चलो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करता हूं। मोहिनी ने कहा, तो फिर एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर रख के नाचो जैसे मैं नाचती हूं। कामी पुरुष वासना में बुद्धि विवेक खो देता है। प्रेमी जनों, भस्मासुर के साथ भी वही हुआ। अब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ झाड़ी से बाहर निकलो। देखो तुम्हारा महाकाल राख का ढेर हो गया है। भोलेनाथ बाहर आए और राख का ढेर देखकर खुशी से उसी में लौट गए, परंतु मोहिनी के रूप में उन्हें पार्वती जी नजर आईं और उनका अंश बाहर निकल पड़ा। धर के अपना रूप विष्णु जी शिव के आगे आए। पवन देव को शीघ्र वहीं पर कमलापति बुलवाए। शिव का अंश करो स्थापित सही जगह ले जाके। किसी दुष्ट के हाथ लगे ना, रखना इसे छुपा के। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सब
भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कहा, पवन देव, यह महादेव का अंश है, इसको हनुमान बनना है, भक्तों का दुख दूर करना है। पवन देव शिव का अंश एक बांस की पुंगी में लेकर उड़ चले। अब पवन देव उड़े जा रहे हैं और चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते जा रहे हैं कि कहीं कोई उचित स्थान और उचित पात्र मिले जहां शिव का अंश फलित हो सके। एक निर्जन स्थान पर नदी के किनारे पतिव्रता अंजना आंखें मूंद कर आराधना में लीन थीं। पवन देव को लगा यही नारी उचित पात्र है और स्थान भी उचित है। बस फिर क्या था, तुरंत आकाश से उतरे और धीरे से अंजना के कान में शिव भोले का अंश डाल के फूंक दिए। पवन देव ने इसी क्रिया के साथ अंजना को आशीर्वाद दिया। हे देवी, इस शिव अंश से तुम्हें परम प्रतापी, महावीर, कीर्तिमान, यशस्वी और ईश्वर भक्त पुत्र की प्राप्ति हो। यह कह के पवन देव उड़ चले। पवन देव हनुमान जन्म के प्रथम कर्ता हैं भक्तों, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। अब हम आपको अंजना के बारे में बताते हैं। पुंजिकस्थला इंद्रलोक की एक अप्सरा प्यारी, ऋषियों का अपमान किया तो शाप मिल गया भारी। वानर योनि मिले तुझको पर रूप बदल सकती है। जा सुमेर गिरि गौतम के घर ऋषियों की बस्ती है। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, पुंजिकस्थला केसरी राज की रानी बन गईं। प्रेमी जनों, इंद्र के दरबार में अप्सराओं का निवास है। ये अप्सराएं नृत्य गान तो करती ही हैं, अपने सौंदर्य से ऋषियों का तप भी भंग करती हैं। एक बात हम बता दें आपको, इन्हें यौवन क्रीड़ा का पात्र मत समझिए। ये दैवी शक्तियों से भरपूर रहती हैं, क्योंकि देवलोक की रहने वाली होती हैं। ये शापित होकर यदि मृत्युलोक में आती हैं तो भी इन्हें अच्छा कुल ही मिलता है। अब देखिए, पुंजिकस्थला ने ऋषियों से बंदरों जैसी ऊट पटांग हरकत की। ऋषिगण नाराज हुए और बानर योनि में जाने का शाप दे दिया। जब पुंजिकस्थला ने ऋषियों से क्षमा मांगी तो उसे इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान मिल गया और साथ ही वीर पुत्र भी प्राप्त करने का वर मिला। वह गौतम ऋषि के घर जन्मी, केसरी राज से ब्याह हुआ और हनुमान जैसे राम भक्त महावीर पुत्र को जन्म दिया। विधि का विधान विचित्र है, ईश्वरी माया को कोई नहीं जानता। सब कुछ पहले से ही बना बनाया होता है। शिव का अंश तो अंजनी के गर्भ में पहुंच गया। अब आप एक दूसरी घटना भी सुनिए।
पुत्र प्राप्ति का यज्ञ अवध में दशरथ ने करवाया। अनुष्ठान का फल प्रसाद सब रानी में बंटवाया। नारी सुमित्रा के दोने पर चील झपट्टा मारा। दोना लेकर उड़ी गगन में फल प्रसाद वो सारा। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, सुमित्रा बोली, क्या मुझसे भगवान रूठ गए हैं? प्रेमी जनों, किसी भी अच्छे कार्य में हमेशा कोई न कोई विघ्न अवश्य आता है। अब यहाँ देखिए, रानियां अपना प्रसाद लेकर आंगन में खड़ी आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और रानी सुमित्रा का दोना लेकर आकाश में उड़ गई। सभी रानियां हक्का बक्का रह गईं। सुमित्रा जी उदास हो गईं और कहने लगीं, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। कौशल्या और कैकेयी ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, उदास मत हो बहन, पुत्र सुख लिखा क्यों नहीं है? ये लो, हम दोनों के प्रसाद से आधा आधा आप इसे ग्रहण करो, सब ठीक होगा, ईश्वर नाराज नहीं है। कौशल्या और कैकेयी ने अपने दोनों से प्रसाद निकाला और रानी सुमित्रा को दे दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 संतानें हुईं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत हुए। अब आगे देखिए भक्तों, उस दोने का चील ने क्या किया। सती अंजना करे वंदना रवि की नदी किनारे। सूर्य देव से विनय कर रही आंचल रही पसारे। दोना गिरा वहीं आंचल में, देखो प्रभु की माया। सूर्य देव को नमन किया, उसने प्रसाद को खाया। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, ईश्वर की लीला से वह नारी बिल्कुल अनजान थी। प्रेमी जनों, विधाता क्या संयोग बैठाता है, यह देखिए। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं और अंजना सूर्य देव की आराधना कर रही थीं। उसी समय चील ने यज्ञ का प्रसाद अंजना के आंचल में डाला। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हनुमान जी राम के भाई हुए और इस बात को संकेतों में स्वयं श्री राम जी ने भी स्वीकार किया है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान की लीला भक्तों भगवान ही जानते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आगे की कथा सुनिए।
शिव के अंश पवन के वर से महावीर बलवान, सती अंजना से जन्मे हैं रामदूत हनुमान। सूर्य देव से स्वर्णिम काया नैन मिले हैं लाल, करुणा राज केसरी ने दी गिरि ने हृदय विशाल। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, केसरी राजा ने स्वर्ण मुद्राएं लुटाई, खूब वस्त्र दान दिए, अपार खुशियों से छा गया पूरा केसरी राज का महल। भक्तजनों, महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं, सूर्य दत्त वर स्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः, यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्क केसरी नाम वै पिता। तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता, जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम्। भक्तजनों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु पर्वत है जहां हनुमान के पिता केसरी राज करते हैं। उनकी प्रिय पत्नी अंजनी के गर्भ से पवन देव के वर द्वारा एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। राजा केसरी दयालु थे, उनके हृदय में करुणा थी, वह प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते थे। सुमेरु गिरि विशाल और स्वर्णिम था। अंजनी पतिव्रता नारी थी। ऐसी विभूतियों के बीच यदि कोई बालक जन्म लेता है तो इन लोगों के सारे गुण उसमें स्वतः आ जाएंगे। हनुमान जी के जन्म से हर्षित होकर राजा केसरी ने अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती मूंगा और लाल मणियां प्रजा के बीच लुटाने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी और ब्राह्मण इस उत्सव में आए। महाराज केसरी ने सबका आदर सत्कार किया और हृदय खोल कर दान दक्षिणा दिया। भाट और भाटिनों ने सोहर गाया, चरणों में विरदावली सुनाई। ब्राह्मणों और महर्षियों ने आशीर्वाद दिया। आकाश से देवों ने फूल बरसाए। कैलाश पर बैठे भोले बाबा यह सारा दृश्य देखकर हर्षित हो रहे थे। प्रेमी जनों, हनुमान जी चैत्र मास की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन पैदा हुए। श्री राम जी चैत्र मास की नवमी को पैदा हुए। सेवक का धर्म है स्वामी के पीछे चलना, इसीलिए 6 दिन बाद हनुमान जी आए। तो भक्तों, अब हनुमान जी का जन्म हो चुका है, तो आइए मंगल गीत और सोहर सुनते हैं। जुग जुग जिए तेरा लाल, रहे खुशहाल, गोद तेरी मुस्काए। जुग जुग जिए तेरा लाल, रहे खुशहाल, गोद तेरी मुस्काए। मैया अंजनी खुला तेरा भाग्य, अमर हो सुहाग। पवन सुत घर आए।
फूल फले तेरी गोद लाल के प्रमोद नित्य तू दुलराए। लल्ला सो जा आई रात ये सुहानी रात लोरी गाए। धन्य धन्य केसरी राज हुआ जन्म सफल अब तेरा। चारों ओर जयकारे गूंजे द्वारे ऋषि मुनियों का डेरा। माई वसुधा हुई निहाल वीर हनुमान आज तेरे धाम आए। सारे देवी देव संग अवनीश दे रहे आशीष राम के काम आए। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल गोद तेरी मुस्काए। बोलो अंजनी के लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, इस प्रकार केसरी राज के महल में आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेमी जनों, अब भोलेनाथ के 11वें रुद्र रूप में पवन पुत्र धरती पर आ गए हैं और उधर श्री अयोध्या जी में महाराज दशरथ के महल में महारानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम आ गए हैं तो राम धुन होनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम कहु बारंबारा भवसागर में राम किनारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुतवित नारी भवन परिवारा हो, सुतवित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारहि बारा। उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगति कृपाल दिखाई। बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहीं परलोक संवारा। मानव शरीर कई जन्मों के तप से मिलता है। यह तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तन साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तन होगा तभी भक्ति होगी। बिना शरीर के ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए इस तन का सही उपयोग करके अपना परलोक संवार लो। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मानव तन पाकर विषयों में लिप्त होना अमृत छोड़कर विष पीने के समान है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेमी जनों, राम जी का भजन न करने से मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है।
जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेमी जनों, चलिए अब राम धुन के बाद पवन पुत्र अंजनी लाल की बाल लीला का दर्शन किया जाए। माँ के साथ कैसी कैसी चुहलबाजी करते हैं, यह देखिए। प्रेमी जनों, समय के साथ अंजनी कुमार भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। माँ अंजनी ने उनका लालन पालन बड़े प्यार से किया। शरीर पर उबटन लगाना, तेल मालिश करना, आंखों में काजल, माथे के दोनों कोनों पर काजल का टीका लगा देना ताकि अंजनी कुमार को किसी की नजर न लगे। घुंघराले बालों में चोटी बांधना, बाजुओं में बाजू बंद सोने में रत्न जटित, कलाई में कंगन, गले में हार, पाँव में पैजनी। माता अंजनी बड़े प्यार से अपने लाल का श्रृंगार करती थीं। अंजनी लाल की कंचन काया पर जब सूरज की किरणें पड़ती थीं तो वह सोने की तरह ज्योतिर्मय हो जाती थी। प्रेमी जनों, अंजनी लाल बहुत सुंदर, उनकी सुंदरता में उनका श्रृंगार अद्भुत शोभा बढ़ा देता था। कभी आंगन में, कभी द्वार पर अंजनी कुमार खेलते थे। भागत लाल घुटुरुवन बल अंगना, बेहसी बेहसी लूटत माँ का मन। भागत लाल घुटुरुवन बल अंगना, ठुमकी ठुमकी चले हिले कर धनिया। छमक छमक बाजत पैजनिया, अटपट लटपट बिहरत नटखट। गिरत उठत धूसर होते पट। भागत लाल घुटुरुवन बल अंगना, धूल धूसरित लट हो जाए। मैया प्यार से गोद उठाए। चूम चूम मुख अंजनी मैया, लेत छुपा आंचल की छैया। बाल लाल की लीला पर मन मोहित है आनंदित जीवन। भागत लाल घुटुरुवन बल अंगना, भागत लाल घुटुरुवन बल अंगना। प्रेमी जनों, कितना सुंदर दृश्य है, मनोहारी दृश्य है। पवन पुत्र के बालेपन की लीला से मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन के ऊपर मधुमास छा जाता है, हृदय भाव विभोर हो जाता है। भक्तजनों, घुटनों के बल आंगन में भाग रहे हैं पवन पुत्र अंजनी नंदन। हंस हंस के मैया के मन को मोहित कर रहे हैं। ठुमक ठुमक चलते हैं तो कमर की करधनी हिलती है। छुम 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 पाँव की पैजनी बजती है। खड़े होते हैं तो कभी लटपटा के गिर जाते हैं, बैठते हैं तो लुढ़क जाते हैं। गिरते उठते उनकी लंगोटी और दुपट्टा धूल धूसरित हो जाते हैं।
मैया अंजनी ये दृश्य देखकर मन ही मन आनंदित हो रही हैं और दौड़ दौड़ कर अपने लाल को गोद में उठाकर चूमने लगती हैं। फिर आंचल से उनकी धूल झाड़ के उन्हें आंचल में छुपा लेती हैं। बचपन का यह दृश्य देखकर किसका मन आनंदित नहीं होगा। भक्तजनों, बचपन एक ऐसी चीज है जो एक बार आके चला जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। उसकी यादें जब आती हैं तो हृदय में एक टीस भर जाती है। साधारण मानव जीवन में भी देखिए, छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। उसकी तोतली बोली पर मां निसार हो जाती है। बचपन जाति पाति धर्म मजहब से हट के होता है। बच्चा किसी का भी हो, उसे सब प्यार करते हैं। बचपन होता ही ऐसा है। हनुमान जी की कथा श्रवण करने का जो पुण्य मिलता है, उससे कई गुना उनकी बाल लीला सुनने का पुण्य मिलता है। बचपन से नटखट थे मारुति, करते बहुत धमाल। उछल कूद तरुवर पे चढ़ के झूले पकड़ के डाल। ऋषियों के आश्रम में जाके करते धूम धमाल। ध्यान भंग हो जाते ऋषि के खूब बजाते गाल। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, ऋषि लोगों को जो दान दक्षिणा अनाज पानी अनुदान में मिला रहता था, उसे ये बिखरा देते थे। ऋषि लोग परेशान हो जाते थे, मां अंजनी से शिकायत करते। माता ऋषियों से क्षमा मांगती और हनुमान जी को खूब डांट लगाती थी। इनसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कान पकड़वाती थी। जब इनका उदास चेहरा देखती थी तो ममता उमड़ पड़ती और इन्हें उठाकर छाती से लगा लेती थी मैया। प्रेमी जनों, पिता राजकेसरी इन्हें कंधे पर बिठा के घुमाया करते थे। भक्तजनों, श्री हनुमान जी चंचल चुलबुले और नटखट तो थे ही। प्रतिदिन उगते हुए लाल लाल सूरज को देखकर सोचा करते थे कि कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मीठा फल है, इसे तोड़ के खाना चाहिए। एक दिन रात को ये माँ की गोद में सो रहे थे। माँ के आंखों से आंसू निकले और इनके बदन पर चू पड़े। श्री हनुमान जी चौंक कर जाग गए। देखा तो माँ की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और चेहरे पर घनघोर उदासी। इन्होंने माँ से कारण पूछा। पहले तो माँ ने आनाकानी की, बताने से मना किया, किंतु जब ये हठ पर उतर आए तो माँ ने बताया। शापग्रस्त नारी हूँ, लल्ला ऋषियों का है शाप। प्राण छूट जाएगा मेरा आते शीघ्र प्रभात। सूरज अंबर पर आते ही छोड़ूंगी संसार। मेरे बाद कहाँ भटकोगे, जाओगे किस द्वार। केसरी नंदन पवन पुत्र की हो,
केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, माता ने कहा, पुत्र अभी तुम अबोध हो, नादान हो, पर यह चिंता दिन रात मुझे सताती है। यह बात सुनकर केशरी नंदन ने कहा, मां तुम चिंता मत करो, काल की क्या बिसात, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह सूरज सुबह निकलने ही नहीं पाएगा। और केसरी नंदन ने छलांग मारी मां की गोद में बैठे बैठे। मां की गोदी से आकाश की ओर उड़ने लगे। सूर्य देव ने देखा तो प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने जान लिया कि शिव जी के 11वें रुद्र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी किरणें शीतल कर दिया। इधर पवन देव घबराए, पवन पुत्र सूर्य की किरणों से जल न जाएं, इसलिए शीतलता प्रदान करते हुए वह भी साथ साथ चलने लगे। उड़ते उड़ते अंजनी लाल सूर्य देव के रथ पर जा पहुंचे और सूर्य को निगलने का प्रयास करने लगे। उस दिन थी घन घोर अमावस, ग्रहण योग दिन कर का। राहु सूर्य की ओर चला, देखा वानर का लड़का। रथ पर बैठा खेल रहा है, कहा कौन ये आया। सूर्य ग्रहण अधिकार है मेरा, किसने इसे दिलाया। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो